सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो जरूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज कम टुगेदर। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। आई बिलीव एंड आई होप एंड आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट that not only we'll form the next government again, but it will be an extremely strong government. Maximum number of the seats, सीटों की संख्या ही नहीं सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पावर स्टार पवन सिंह अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और ऐसे में सियासी चर्चाएं जो है हर ओर शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है और इन्हीं चीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के भीतर अब पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई है, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं जो है वह शुरू हो गई। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले उनके पूरे बातों को सुनिए। पवन सिंह होम मिनिस्टर से मुलाकात किए, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए और कहा जा रहा है कि वापसी हो गई है, बीजेपी में थे फिर से आ गए। ये देखिए वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा और मैं मानता हूँ कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। What's your upcoming plan for Bihar election 2025? Well, my plan for Vidhan Sabha election is to win the election, and it is a winning combination of the 5 political parties that has come together under the umbrella of NDA, and I believe and I hope and I am extremely confident that not only we'll form the next government again, but it will be an extremely strong government. Maximum number of the seats will be won by all the NDA candidates. आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा? भाई एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसपे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। पर मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संख्या क्या होगी? प्रभु संख्या अगर मुझे पता होती तो मैं बता ही देता। मैं भी तो संख्या को ही लेकर अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी हैं गठबंधन के भीतर अलग अलग विषयों को लेकर, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द एक फाइनल क्लैरिटी, चर्चाएं चल रही हैं बट बस अब उसको फॉर्मलाइज होना बाकी है और वो भी जल्द हो जाएगा। इंडिया का सीएम कौन होगा? सम्मानजनक सीटें जब ये सवाल किया जाता है हमेशा करते हैं। हाँ, क्योंकि ये इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भारत के गठबंधन राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण हम लोग को मिले होंगे कि जहां 10 सीटों वाले को 8, 8 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 1 और संभवतः पार्टी का विलय करा लिया गया होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है
कि उनसे मेरा बेहतर रिश्ता है। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि एनडीए गठबंधन के भीतर आने से एनडीए को फायदा मिलेगा। तमाम जो बातें, हालांकि दूसरों ने अभी कहते नजर आ रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें मिलेगी तभी समझौता करेंगे। और देखिए बड़ा सवाल उसमें यह भी है, उन्होंने यह भी कहा, पूछा गया कि क्या वह अभी चुनाव लड़ेंगे, तो उनका तौर पर टालते हुए कह रहे हैं कि पहले सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, हम लड़े या फिर हमारे पार्टी के कोई सांसद लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। तो तमाम जो बातें हैं वह अभी सस्पेंस के तौर पे बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने तौर पर कहा कि सीटें जो है वह सम्मानजनक मिलेगी और सम्मानजनक सीटें मिलेगी तभी, चूंकि सम्मान से कोई समझौता नहीं। तो देखिए बड़ा बयान जो है वह कह सकते हैं दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार एनडीए गठबंधन के भीतर तमाम चीजें जो है वह देखने को मिल रही है। हालांकि देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।